ओके, तो इसमें हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में और एक नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक अगर निकालना है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के वर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया कि अगर वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कितना है, ANG है, तब अगर हमें GNA निकालना है, उल्टा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ANG बराबर 1/GNA। ये चीज समझ में आ रही है? पढ़ा कैसे जाएगा इसको कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अच्छा चलो और बताओ, अगर मैंने लिखा है ANW, इसका मतलब क्या है कि वायु के सापेक्ष वाटर का, यानी कि ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर मैं यहाँ लिखूं AND, इसका मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष, D का मतलब क्या बताया, डायमंड यानी कि हीरा। अगर कोई लिक्विड होगा तो ANL लिख देंगे, इसका मतलब वायु के सापेक्ष ऐसा है, एक लिक्विड है उसका अपवर्तनांक। अच्छा, अगर मैं लिखूं WNG, बताओ भाई इसका मतलब क्या है, वाटर के सापेक्ष किसका होगा, कांच का। वाटर के सापेक्ष किसका होगा, गिलास, यानी वाटर के सापेक्ष किसका होगा, गिलास का अपवर्तनांक। अच्छा बताओ, इंग्लिश में नहीं बता पा रहे, हिंदी बताओ। कांच के सापेक्ष किसका है, ये जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे करके लिखा होगा तो समझ जाएंगे। ओके, ठीक है भाई। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के वर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ओके, चलो इस पे दो क्वेश्चन करते हैं। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ नहीं करना है मेरा। इसको एक क्वेश्चन करेंगे, 7 साल यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक कितना होगा। आंसर तो समझ में आ रहा होगा, क्या आएगा, कितना आएगा, 2/3। 2/3। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या दिया हुआ है, कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष किसका है, कांच का वर्तनांक। तो क्या क्या आपको दिया गया है, ANG, इसको क्या लिखेंगे, ANG बराबर 3/2। निकालना क्या है, कांच के सापेक्ष किसका निकालेंगे, जल का अपवर्तनांक। तो कांच यानी कि GNA बराबर क्या। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, चूंकि GNA बराबर आएगा इसके व्युत्क्रम के बराबर। अच्छा, ANG कितना दिया हुआ है, 3/2। नीचे वाले कहाँ जाते हैं, ऊपर, तो कितना आंसर आएगा, GNA बराबर 2/3। ओके, रोक दो वीडियो। नहीं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष जल, इससे पहले क्या था, कांच था, दिक्कत कोई है, सवाल तो वही है, बस केवल क्या है, यहाँ पर वाटर आ गया। वैल्यू कितनी है, 4/3। तो कह रहा है जल के सापेक्ष इसका बताना है, वायु का। तो हमें क्या दिया हुआ है लिख लेंगे, पहले जो दिया होता है पहले हम वो लिखेंगे, गिवन दैट, दिया है कि ANW दिया हुआ है ना, 4/3। अब निकालना क्या है, जल के सापेक्ष, यानी कि जल पहले आएगा, वायु बाद में आएगा। निकाल ले, चूंकि WNG किसके बराबर होता है, 1/ANW, 1/4/3। तो 3 जाएंगे आपके ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, WNG। दिस इज आंसर। ये सवाल कठिन है, ठीक है, नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दिया हुआ, आपके दिया है यदि जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कितना है, 9/8।
जल के सापेक्ष। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? जल के सापेक्ष तो पहले W आएगा ना, फिर N आएगा, फिर G आएगा, WNG 9/8। पूछा क्या है आपसे? GNW निकाल सकते हैं ना, अपने आप करेंगे घर से। ठीक है, वीडियो को रोक दे यहीं पे और उसको अपने आप करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे केवल पर्टिकुलर 2 ही हमें माध्यम दिए गए थे। वायु के सापेक्ष जल था, वायु के सापेक्ष कांच था, वायु के सापेक्ष हीरा हो सकता है, वायु के सापेक्ष आपकी ग्लिसरीन हो सकती है। तो इसी टाइप से कितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कितने माध्यम है? केवल 2 है। वायु, उसके अलावा कोई 2 होंगे अपने आप, है ना। वायु है, या उसके अलावा कांच होगा, या उसके अलावा क्या होगा? हीरा होगा, या उसके अलावा कोई आपका ग्लिसरीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वायु के सापेक्ष केवल एक ही माध्यम की बात करेगी। लेकिन अब टाइप हम चेंज करेंगे। इसका टाइप सेकंड टाइप आ जाएगा कि अगर माध्यम हमको 3 दिए गए हो तब क्या करेंगे? जिनमें से 2 माध्यम आपको वायु के सापेक्ष दिए जाएंगे। वो कहेगा वायु के सापेक्ष कांच का बढ़तनांक 3/2 है। फिर कहेगा वायु के सापेक्ष जल का बढ़तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का कितना होगा, या कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा? अगर आपने जल के सापेक्ष कांच का निकाल लिया तो कांच के सापेक्ष जल का उल्टा कर देंगे अभी की तरह। ओके, तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नोट नंबर 2 आ जाएगा। यदि 3 माध्यम दिए गए हों, यदि 3 माध्यम, पहला वायु, जल तथा कांच दिए गए हों, तो अगर 3 माध्यम हमको दिए जाएंगे तब मैं लिख रहा हूं वायु के सापेक्ष किसका लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? ANG। अच्छा, वायु के सापेक्ष कांच का लिखो, बताएंगे आप क्या लिखेंगे? सॉरी, वायु के सापेक्ष जल का तो NW आएगा। क्या आएगा? NW। कांच का बताइए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। ओके, आपसे बोलेगा कि कांच के सापेक्ष जल का निकालिए, जल के सापेक्ष कांच का। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सुनो जरा, जल के सापेक्ष जब कांच का अपवर्तनांक आप निकालेंगे, एक तो हमारे पास तरीका है, पहले पूरा फॉर्मूला प्रूफ करके लेके आए। 1 से 1.5 पन्ना आपका खर्च होगा, ठीक है, और प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को बनाना सीख लें। उसने क्या बोला? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपको कुछ नहीं सोचना है, जो बाद में आया है NG को आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे और अपॉन में क्या लिख लेंगे? ये जो बचा हुआ शुरू का, इसको अपॉन में लिख देंगे, NW लिखेंगे। बाद वाला ऊपर और जो पहले वाला उसे नीचे, और दोनों में आप क्या करेंगे? यहाँ पे A लगा देंगे, एयर। ये बन जाएगा आपका। समझे? अगर वो कहता कांच के सापेक्ष जल का बताइए, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो पहले क्या आएगा? कांच, क्या लिखेंगे? GNW। अब आप बताओ पहले किसको लिखेंगे? पहले ANW आ जाएगा ना, अपॉन में ANG। कोई दिक्कत? इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को बना लेंगे। ओके, वीडियो को यहीं पॉज करें और इसको नोट करें जल्दी से। अब हमारा इस पे बेस क्वेश्चन रहेगा। एक कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष जल, पहले किसकी बात करी है उसने? जल, फिर कांच। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके लिए है? जल के लिए है, और ये किसके लिए है? कांच के लिए है। और वैसे भी आप याद कर लो, वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 ही अपवर्तनांक होता है। अभी हम क्वेश्चन और करेंगे, उसमें निकाल के दिखाएंगे।
जल का इतना ही होता है, जल ठीक का है। इतना ही? हाँ, ये वैल्यूज क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये निकली हुई हैं, तो आपको याद भी कर लेनी है। बाय द वे क्वेश्चन में गड़बड़ी दे दे किताब में, तो आप समझ जाएंगे हाँ वास्तव में रियलिटी में ये वैल्यू होती है। ओके, तो वायु के सापेक्ष उसने बोला है जल का कितना है और कांच का कितना है। तो जल का है 4/3 और कांच का 3/2। तो बोल रहा है कांच के सापेक्ष जल का बताइए। अब चाहे जल के सापेक्ष कांच का पूछे, कांच के सापेक्ष जल का पूछे, सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो पहले तो दिया हुआ है वो लिखो, क्या दिया है, गिवन दैट हमें दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल यानी कि ANW कितना है 4/3, नहीं है ना, ये तो है। फिर ANG कितना है 3/2। बोल रहा है GNW बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला बनाना है हमें अब, है ना, चूंकि GNW अब देखते हैं कौन बताएगा। बताओ क्या लिखे फॉर्मूला, क्या आएगा ANW। मैंने बोला इसको पहले लिखेंगे आप, जो बचा हुआ है उसे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ANG, देखिए ANW यही तो है, ANW की वैल्यू कितनी है 4/3 है और ANG कितना है 2/3 है, सॉरी 3/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले कहाँ जाते हैं ऊपर उलट जाएंगे, यानी कि इसको हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसको उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, कितना आया 8/9। तो इस टाइप की यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। इसमें बेस और भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे, लेकिन करने का पैटर्न आपका यही रहेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट। अभी हमने n निकाला था कि जब हमें अपवर्तनांक दिए गए हुए थे, वायु के सापेक्ष 1 का दिया गया था, तो उल्टा हमने किया, निकाला। 2 मीडियम दिए गए थे तब अपवर्तनांक निकाला। अब अपवर्तनांक हम निकालेंगे जब हमें क्या दिया जाए, चाल दी जाए। अगर चालें दी जाएंगी, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें चाल पता होती है तो फॉर्मूला हमारा n बराबर C/V बनता है, इससे हम n निकाल सकते हैं। तो अब अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला हमारा चाल के पदों में है। तो देखते हैं इससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, आपको सवाल में दे रखा होगा वायु में या फिर निर्वात में चाल देगा, पता होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ओके, और उस माध्यम में चाल कितनी होती है, उस माध्यम में चाल कोई माध्यम होगा उसमें b होगी, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कितनी चाल उसकी दी गई है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, इसको लिखें साथ साथ। यदि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, धीरे धीरे चलाओ, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, व कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। निकालें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। और हाँ, ये बस केवल 2 लाइन के क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है कम से कम। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा देता है इसमें, तो क्या करता है 4 नंबर में कर देगा। देखिए भाई बैठो, देखो करें सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप ढेर सारे क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं, बस केवल समझ लो। पहले बोल रहा है वायु के सापेक्ष, सॉरी वायु में चाल कितनी है 3 × 10⁸। आपको पता है वायु में जो चाल होती है किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कह रहा है कांच में कितनी है, जो दूसरा माध्यम है उसमें कितनी दी गई है, यानी कि उस माध्यम की जगह आपका क्या आ गया, कांच आ गया ना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, v से लिखेंगे, कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बोल रहा है n बताइए।
n आपको निकालना है, यही तो बोला है। बढ़तनांक याद कीजिए, क्योंकि n बराबर है आपका c बटे v, c की वैल्यू और v की वैल्यू ये रही। ओके, ये दोनों चल बसे, कितना आया 3/2, तो n बराबर कितना आ गया 3/2। और यही अभी पिछले मैंने बोला भी था कि वायु के सापेक्ष कांच का बढ़तनांक 3/2 होता है। चलो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल तो देखो उतनी ही है, लेकिन उसने कांच की जगह क्या कर दिया, जल। जल में चाल कितनी है ये दे रखी है, निकालने के बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। सोल्यूशन तो हमें क्या दिया हुआ है, c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और b बराबर है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको n बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि निकालना है, क्योंकि n बराबर होता है c/v। c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और b कितना है 2.25 × 10⁸। इसके आगे आप लोगों को करना आना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे कराऊँ, ये तो कट गया। सुनिए भाई, पॉइंट अगर हम हटाएंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो ऊपर आपका हुआ 300 और यहाँ पर हुआ कितना 225। आप क्या करेंगे 300 को 225 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो 300 को जब 225 से डिवाइड करें, कैसे काट लो, आपका मन कहता है 5 से काटना है मेरे को। 5 चौक 20, 5 नेम 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25, 5 छक 20 तो आया। ओके, अब किससे कट जाएगा, फिर से 5 से फिर से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 नेम 45, 12 पंजे 60, 3 दिया 9, 3 चौक 12, ऐसे कर दो। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट कैसे, ठीक है। 225 से हम भाग कर दो 300, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1.33, 1.33, यानी कि आपका आया था 4/3। मैंने खुद जानबूझ के मैंने इसको नहीं काटा, आप यहाँ से अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, तो भाई क्वेश्चन आए समझ में, तो इनको आप कर सकते हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन और होंगे नेक्स्ट टाइम पे हम देखते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको दे देंगे या ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। उनको करना है, 1-2 क्वेश्चन और हैं बढ़िया बढ़िया, वो करेंगे। ओके, चलो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट उसमें।